नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले कक्षा 7 गणित अभ्यास 12A क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे, साथ ही साथ कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का मतलब क्या होता है? जो भी वो क्षेत्र दिया गया है उसकी लंबाई चौड़ाई को जोड़ने के बाद जो भी क्षेत्र निकलता है या फिर क्षेत्र की परिधि, ठीक है। परिमाप का मतलब होता है उस क्षेत्र की परिधि, ठीक है। तो परिधि आपको निकालनी या फिर कहे परिमाप, बात एक ही है। पहले तो आपको आकृतियों को पहचानना आना चाहिए, ठीक है। उससे पहले जान लेते हैं। मान लीजिए इस तरीके की कोई आकृति दी गई है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है, ठीक है। लंबाई जो है अधिक है चौड़ाई से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये होती है चौड़ाई, ठीक है, और ये होती है लंबाई, ठीक है। इस तरीके की अगर आकृति दी गई जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान है, ठीक है, ये चौड़ाई चौड़ाई के बराबर है, लंबाई लंबाई के बराबर है, ठीक है, तो उस आकृति को हम कहते हैं आयत, ठीक है। इतनी बात आपको नोट रखनी। आयत की एक खास बात ये होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। सेकेंड आता है वर्ग। तो वर्ग की खासियत क्या होती है? वर्ग की खासियत होती है कि इसकी चारों भुजाएं समान होती है। मान लीजिए अगर इसकी भुजा ए सेंटीमीटर है तो ये भी ए सेंटीमीटर होगी, ये भी ए ही सेंटीमीटर होगी और ये भी ए सेंटीमीटर होगी। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? वर्ग। क्लियर है? तो आयत और वर्ग में विशेष अंतर क्या है आपको देखने को मिला होगा। आयत जहां इसकी लंबाई आमने सामने की बराबर होती है तो वहीं वर्ग में प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर होती है। तो ये आयत और वर्ग में विशेष अंतर होता है। चूंकि इनमें समानता की बात की जाए तो प्रत्येक कोण दोनों में 90 अंश का होता है, ठीक है। तो वर्ग और आयत आपको समझाने का मैंने प्रयास किया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। इसी से संबंधित क्वेश्चन है तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये आकृति दी गई, इसका आपको परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। आकृति कुछ इस तरीके से दी गई है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है और ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताना है आप सभी को कमेंट में, ये आयत है या फिर वर्ग? बताइए, आयत है या वर्ग? आयत है तो आपको आयत का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? आयत का परिमाप, ठीक है। चौड़ाई यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दी गई और लंबाई 6 सेंटीमीटर। और आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ये फार्मूला आपको आ रहा है, ठीक है। उसके बाद करेंगे 2 गुणे लंबाई कितना है? 6 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितना है? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद 6 और 3 को ऐड करेंगे, कितना होगा? 9, और 2 गुणे 9 करेंगे तो कितना आएगा? 18 सेंटीमीटर। यानी कि आयत का परिमाप कितना आएगा? 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कितना आसान था, कर लेंगे ना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ये वर्ग दिया गया है ना, वर्ग अभी मैंने आपको बताया था जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर थी, ठीक है। तो ये भी 10 मिलीमीटर और ये भी 10 मिलीमीटर है, तो इसका परिमाप आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने पहला क्वेश्चन इस तरीके से कर लिया है। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, ये वर्ग दिया गया है, ये 10 मिलीमीटर भुजा है और ये भी 10 मिलीमीटर है, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 4 गुणे भुजा, ठीक है। 4 गुणे भुजा होता है। तो 4 गुणे भुजा की माप कितनी दी गई? 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर ही रखेंगे तो ये कितना आएगा? 40 मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर से अगर सेंटीमीटर में आ रहा है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है? 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है, इतना होता है। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर यानी कि 1 मीटर में सेंटीमीटर, यहाँ पर कितना बनेगा? 10 की पावर -1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर में भी आप निकाल सकते हो और आप चाहें तो सेंटीमीटर में ये आएगा 4, ठीक है, सेंटीमीटर। और मीटर में अगर निकालेंगे तो ये आएगा 0.04 मीटर, ठीक है। तो ये मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में इतना आएगा, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद सेकेंड, तो ये क्या दिया गया? आयत दिया गया है या वर्ग? आयत दिया गया है ना, क्योंकि चौड़ाई कम है और लंबाई ज़्यादा है, तो इसका परिमाप आप सभी करिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन ऐसा नहीं है, आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसको मिला लीजिएगा पहले तो आप इसे मिलाइएगा, ठीक है। तो इस चलिए हम ही आपको करके बताते हैं क्योंकि आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, है ना। समझने का प्रयास करें। देखिए, एक तो ये आयत दिया गया है, इसका नाम हम दे देते हैं ABCD, ठीक है, ABCD। तो ये आयत दिया गया है तो आयत आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो, आयत ABCD का परिमाप क्या होगा?
2 गुणे ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई होता है कि नहीं, इतनी बात क्लियर है। तो 2 गुणे यहाँ पर लंबाई कितनी दी गई, देखिए ये लंबाई दी गई है, ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, यहाँ पर आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो 5 मीटर करेंगे प्लस चौड़ाई कितना दिया गया 1.2 1.2, ठीक है, तो 1.2 करेंगे, ठीक है। तो 2 गुणे 5 में 1.2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6.2, तो 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। तो ये तो आया ABCD का परिमाप। अब हमें निकालना है इसका, तो PQRS, इसका नाम देते हैं PQRS। अब PQRS का परिमाप निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे आयत PQRS का परिमाप, ठीक है। तो ये भी आयत ही, तो वही फार्मूला होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। चलिए 2 गुणे लंबाई और चौड़ाई क्या दी गई है यहाँ पर, देखिए लंबाई यहाँ पर 2 मीटर दी गई है और चौड़ाई यहाँ पर 1 मीटर दी गई है, ठीक है। तो करेंगे 2 + 1 मीटर, ठीक है। 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3, तो 3 2 3 6, तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर में दिया गया या मीटर में, मीटर में दिया गया है, तो ये भी मीटर में करिएगा और ये भी मीटर में करिएगा। चूंकि आपको संपूर्ण इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है या संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, तो दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा संपूर्ण आकृति का परिमाप, सॉरी मैंने अभी क्षेत्रफल कह दिया था ना, तो परिमाप निकालना है हमें, संपूर्ण आकृति का परिमाप। तो करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे आयत ABCD का परिमाप, आयत ABCD का परिमाप प्लस आयत PQRS का परिमाप, ठीक है, ये लिखेंगे। तो उसका कितना आया था 12.4 प्लस करेंगे 6.0, ऐड करेंगे तो कितना होगा 18.4 सेंटीमीटर, इसका मीटर में आ रहा होगा, ठीक है। 18.4 मीटर इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। पहले आपको ABCD इसका नाम दे देना है, तो बड़ी आकृति का आपको पहले परिमाप निकालना है। चूंकि वो आयत है तो लंबाई इसकी कितनी दी गई 5 मीटर, चौड़ाई दी गई 1.2, ऐड करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो उसका परिमाप निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद इस छोटे आयत का क्षेत्रफल परिमाप निकालना है आपको, ठीक है। तो फार्मूला वही लगाएंगे, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई यहाँ पर 2 दी गई है, चौड़ाई यहाँ पर 1 मीटर दी गई है, ठीक है। निकालेंगे, दोनों के परिमाप को ऐड कर देंगे तो इस आकृति का परिमाप आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या दिया गया है चलिए देखते हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 में दी गई आकृतियों का अब क्षेत्रफल निकालना है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है। तो आकृतियां जो दी गई हैं, देखिए आयत का क्षेत्रफल आपको आ रहा होगा तो आप कर लेंगे। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया, थर्ड क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ पर एक सारणी दी गई जिसमें लंबाई चौड़ाई दी गई, तो कहीं परिमाप दिया गया है तो कहीं क्षेत्रफल दिया गया है, तो कहीं आपको चौड़ाई निकालनी है तो कहीं आपको परिमाप निकालना है, ठीक है। जो दिया गया है उसी की सहायता से करेंगे, क्योंकि आकृति आपको पहले से ही निर्धारित कर दिया गया कि आकृति जो होगी वो होगी आयत की, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है सारणी में, यहाँ पर ये ऊपर दिया गया है आकृति जो होगी वो आयत की है, ठीक है। जो दिया गया है, जैसे पहला आपको यहाँ पर देखिए लंबाई दिया गया है और क्षेत्रफल दिया गया है, चौड़ाई और परिमाप आपको निकालना है। तो जो दिया गया उसे लिख लीजिएगा, लंबाई कितना दिया गया 5 मीटर, ठीक है, और क्षेत्रफल आपको दिया गया है 20 मीटर स्क्वायर, चौड़ाई आपको निकालनी है, ठीक है, और परिमाप भी आपको निकालना है। कैसे करेंगे, अब आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, जो दिया गया है उसी के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं होता है। और आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया कितना 20 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई कितना दिया गया है 5 मीटर गुणे चौड़ाई आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये चौड़ाई इधर ही रहेगा, 5 गुणे में है तो भाग में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर बटे 5 मीटर, तो 5 का 5 5 को 20 और मीटर से मीटर कटेगा तो चौड़ाई बराबर कितना आएगा 4 मीटर। तो ये तो आ गया चौड़ाई। अब आपको निकालना है इसका परिमाप, तो परिमाप के लिए भी आपको फार्मूला पता है, आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। अब आपके पास लंबाई भी है चौड़ाई भी है, लंबाई कितनी है 5 मीटर, चौड़ाई कितनी दी गई है 4 मीटर, तो 2 गुणे 4 और 5 को ऐड करेंगे कितना होगा 9 मीटर और 2 9 18 मीटर, ये आएगा परिमाप और ये आएगी चौड़ाई। सेम पैटर्न पर ये सेकंड क्वेश्चन होगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके लिए देखिए परिमाप दिया गया है, परिमाप के लिए फार्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। लंबाई यहाँ पर दी गई है, पक्षांतर करिएगा, परिमाप का फार्मूला लगाइएगा आयत का परिमाप वाला, ठीक है, सॉल्व करिएगा, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये भी आप करिएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब चौथा क्वेश्चन हम करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, निशा के विद्यालय में खेल के मैदान की लंबाई 60 मीटर है, चौड़ाई 50 मीटर है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल एयर में आपको बताना है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन को करते हैं। जो दिया गया है पहले उसे हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। जो भी दिया गया है पहले उसे हम नोट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है, जो दिया है उसे नोट करते हैं, ठीक है। निशा के खेल के मैदान की लंबाई, यानी कि लंबाई आप लिख लीजिएगा, लंबाई कितना दिया गया है 60 मीटर, चौड़ाई कितना दिया गया है 50 मीटर, ठीक है। मान लीजिए ये खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान है, इसकी लंबाई कितनी दी गई है 60 मीटर और ये 50 मीटर इसकी चौड़ाई है। क्लियर है। उसके बाद क्या है, खेल का मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये खेल का मैदान आपको किसकी तरह दिखाई दे रहा है, किस आकृति के तरीके से, आयत के तरीके से दिखाई दे रहा है ना। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, मैदान का क्षेत्रफल निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो 60 गुणे 50 करेंगे कि नहीं, 6 और 5 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 पंचे 30 और 2 ये शून्य पहले से, तो ये मीटर स्क्वायर आएगा 3000 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है इस खेल के मैदान का क्षेत्रफल एयर में बताइए। तो एक एयर में कितना होता है, एक एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर, एक एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने एयर होंगे, 1/100 एयर होंगे, ठीक है। तो 3000 मीटर स्क्वायर में कितने एयर होंगे, गुणा कर देंगे ना, तो 3000 गुणे 1/100, सॉरी 1/100, 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, यानी कि 30 एयर इसका राइट आंसर आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर आपको ये आना चाहिए कि एक एयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, तो एक एयर में 100 मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। एक एयर में कितने 100 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने एयर होंगे, तो 1/100 एयर होगा, ठीक है। अब आपको 3000 मीटर स्क्वायर में एयर निकालने तो कितने होंगे, मीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है 1/100, तो 3000 गुणे 1/100 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 30 एयर इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो 30 एयर इसका राइट आंसर आ रहा होगा। उसके बाद आपको सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, क्या करना है आपको, अविनाश ने दिया गया है, अविनाश के कृषि फार्म की लंबाई इतने मीटर है, चौड़ाई इतने मीटर है, कृषि फार्म का क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताना है आपको। तो पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालिएगा लंबाई गुणे चौड़ाई करके, ठीक है। और एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, तो एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, यानी कि एक के साथ 4 शून्य, ठीक है। तो भाग कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतने हेक्टेयर है, इस आयताकार मैदान की एक भुजा इतनी है, तो दूसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो करना क्या है, सिंपली आपको देखिए एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर, चूंकि एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ये क्षेत्रफल दिया गया आयताकार मैदान का और एक भुजा दी गई। आपको पता है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। पक्षांतर करिएगा, बराबर में इतना रखिएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बस इसको चाहे तो आप मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप करिएगा, आंसर आप ला सकते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक वर्गाकार टाइल की भुजा 12 सेंटीमीटर है, टाइल का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्गाकार टाइल है, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर आ रहा होगा। परिमाप की बात करेंगे तो वर्गाकार टाइल का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा करेंगे यानी कि 12 चौक 48, वो भी राइट आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, बस आपको फार्मूले आने चाहिए, ठीक है। आठवां क्वेश्चन क्या दिया गया, एक खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च इतना प्रति मीटर की दर से आता है, जबकि खेत का क्षेत्रफल इतना हेक्टेयर दिया गया है। तो लंबाई और चौड़ाई मान लीजिएगा 3x और 2x, इसकी गुणा करिएगा, इतने के बराबर में रखिएगा, x का मान निकालिएगा और जो भी x का मान आए उसे लंबाई चौड़ाई निकाल लेना। उसके बाद कह रहा है कि मेड़ बनवाने का खर्च, यानी कि उसके बाद अनुपात आपको परिमाप इसका निकालना होगा, ठीक है। परिमाप जो भी आएगा उसे आप 1.5 से गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार ट्राई करिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पर हिंट दी जाएगी, बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद से करिएगा तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, है ना। उसके बाद 9वां क्वेश्चन दिया गया, एक कार्यालय के 15 दरवाजों पर खस की टट्टियाँ लगानी है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक दरवाजे की लंबाई 2.5 मीटर है और चौड़ाई इतने मीटर है। खस के आपको देखिए ये लगाने का खर्च, खस के मूल्य पर इतने प्रति वर्ग मीटर हो तो कुल कितना खर्च होगा। तो दरवाजा किस तरीके का होता है आपको पता है, लंबाई चौड़ाई होती है, ठीक है। आयत के तरीके का होता है, तो लंबाई चौड़ाई से आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि 15 दरवाजों की बात हो रही है तो 15 से गुणा कर लेना, ठीक है। उसके बाद इतने प्रति वर्ग मीटर, यानी कि क्षेत्रफल तो वर्ग मीटर में ही आएगा। और कह रहा है कि ये लगवाने का खर्च जो है 105 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। उसके बाद उसकी भी गुणा कर लेना, यानी कि इन सब की गुणा करके आपको जो भी सॉल्व करेंगे आप, आंसर वही आएगा, ठीक है। पहले तो आपको देखिए दरवाजे की लंबाई और चौड़ाई से आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि 15 दरवाजों में इस तरीके का कार्य होने वाला है,
कार्य होने वाला है तो 15 दरवाजों के लिए उससे गुणा करेंगे तो 15 दरवाजों का क्षेत्रफल निकल आएगा। चूंकि एक प्रति वर्ग मीटर के लिए इतना रुपए खर्च होता है, तो जो भी वर्ग मीटर में आंसर आएगा उसके गुणा कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस आप सभी को डिटेल में कवर करने। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बताइएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।